हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आपके लिए एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं आप बताने आई हूँ इस वीडियो में। शॉर्ट में सारी चीज़ें बताऊंगी और कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसका आप आराम से खुद से पढ़ लेना। अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा। बहुत अच्छी जॉब है, टीचिंग की जॉब है और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। हमारे चैनल पर आपको टीचिंग वैकेंसी की जो ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं वो और ऑथेंटिक कंटेंट जो है आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो के एंड में अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ सेकंड्स आप इस चैनल को विजिट ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आप इस चैनल से जो है बहुत कुछ यहाँ पर देख पाएंगे और अगर आपको बेटर लगती हैं चीज़ें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब इस नई टीचर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। कहाँ पर आई है, कौन सी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट के लिए है। वैकेंसी आई है चंडीगढ़ में। पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। और पीजीटी के लिए कौन एप्लीकेबल होते हैं? जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, जैसे एमए, एमएससी, एमसीए, इस टाइप से। ठीक है, चीज़ें मैं सारी बताऊंगी, नोटिफिकेशन आपको ओपन करके बताऊंगी। आपने हाल ही में सुना होगा चंडीगढ़ में पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज के फॉर्म जो है अभी फिल होने बंद हुए हैं। हाल ही में फॉर्म फिल हुए हैं चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम के लिए। ठीक, तो वहीं पर ये वैकेंसी है चंडीगढ़ में ही पीजीटी टीचर की। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ये नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट कहाँ पर मिलेगा? ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका नाम भी सिलेक्शन मेट ही है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 17 अक्टूबर का ये जो है नोटिस है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, देखो ये लेक्चरर की पोस्ट के लिए है, पीजीटी के लिए। ऊपर लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स, है ना, पीजीटी। और चंडीगढ़ के लिए है, चंडीगढ़ स्टेट के लिए, राइट। पंजाब स्टेट में आता है चंडीगढ़, वहाँ के लिए वैकेंसी है। फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और 16 नवंबर तक फॉर्म फिलिंग होगी। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसीज एक बार देख लेते हैं। तो बायोलॉजी की टोटल वैकेंसीज हैं 5, केमिस्ट्री की 6 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, इंग्लिश की 23 हैं, ज्योग्राफी की 3 हैं, हिंदी की 10 हैं, हिस्ट्री की 4 हैं, होम साइंस की 3 हैं, मैथमेटिक्स की जो है यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं, म्यूजिक वोकल की 2 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 6, फिजिक्स के लिए 7, पॉलिटिकल साइंस के लिए 9 और पंजाबी के लिए 7, संस्कृत के लिए 2, सोशियोलॉजी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल जो पीजीटी की यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं वो 98 हैं, अप्रॉक्स 100 वैकेंसीज हैं। अब आप यहाँ पर देखकर एक बात बोलोगे कि बहुत कम वैकेंसीज हैं, फॉर्म फिल करें या नहीं। तो देखिए, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है ना, वैसे यही देखकर आधे लोग तो फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे कि वैकेंसीज बहुत कम है। जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया है उसको ज़रूर फिल करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। जो पे स्केल है, देखो यहाँ पर 4800 ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत अच्छा ग्रेड पे माना जाता है 4800। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? रिक्रूटमेंट की सारी ये बातें हमने कर ली हैं वैकेंसीज़ की। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है एलिजिबिलिटी। अब देखो, एलिजिबिलिटी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ना आप खुद देखना ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। ठीक है, एकेडमिक्स आपके क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपसे देखो क्या मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड भी मांगा गया है। अब आप वैकेंसीज में क्या देख रहे हो, पहले पीजीटी टीचर के लिए सिर्फ क्या मांगते थे? पीजीटी, अब पीजी होना चाहिए। अब आपको बीएड भी मांगते हैं, है ना, या तो बीएड हो या फिर क्या हो, यहाँ पर लिखा है और 2 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एड एजुकेशन कोर्स। पूरी डिटेल्स आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। लेकिन जो एकेडमिक्स में इसमें मेन होना चाहिए, दैट शुड बी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, और यहाँ पर बीएड होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। और ये देखो फिजिकल एजुकेशन में भी बीएड लिखा है। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल चीज़ें जो है एलिजिबिलिटी में देख लेना। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब इसका जो पेपर पैटर्न है वो इम्पॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न जो है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा, इसमें आपको सिलेक्शन होगा इस पेपर के बेस पर। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 150 नंबर का ये पेपर आपका होना है 2 पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है ना, यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट शुड बी 40%, यानी कि पार्ट ए में टोटल 40% आना ज़रूरी है, पार्ट बी में अलग से 40% आना ज़रूरी है, जैसे DSSS में होता है। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, है ना। यहाँ पर लिखा है पार्ट ए 50 मिनट का होगा, पार्ट बी 100 मिनट का होगा इन सिंगल शिफ्ट। ये पेपर आपका एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। अब इसमें पार्ट 1 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के मिलाकर 12 क्वेश्चन आएंगे।
IT कंप्यूटर के और टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के मिलाकर 12 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के जनरल मैथ्स जो होता है उसके 12 क्वेश्चंस, और इंग्लिश, हिंदी और एक लैंग्वेज है पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेजेस के मिलाकर 14 क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है उसके आपके पास होंगे 100 क्वेश्चंस। तो ये पेपर का है पूरा पैटर्न, दोनों पार्ट्स में अलग अलग 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं अलग अलग सेपरेटली, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी कि 0.25 की। बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें यही है, आपका रिटन एग्जाम होना है, और ये सारा इसका जो है सब्जेक्ट रहेगा। जो एज लिमिट है दैट शुड बी 21 to 37, इसके बीच में होनी चाहिए। 21 साल से 37 की एज तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो, आपने पीजी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो आप इस नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से खुद से ज़रूर पढ़ना एक बार, ठीक। और आपकी अगर बहुत अच्छी तैयारी है, मैं यही बोलूँगी जो वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, राइट, आप एक डेडिकेटेड बंदे हो, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। आप अगर चंडीगढ़ में जॉब कर सकते हो, किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम बहुत चीज़ें देखते हैं, लाइक हम सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी, हम एलिजिबल हैं या नहीं। इसके अलावा फॉर्म फीस वगैरह भी देखो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है, वो भी देखते हैं। और एक लोकेशन, जॉब लोकेशन का भी बहुत रहता है। बॉयज़ तो मोस्टली सभी जगह प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा इशू रहता है कि हाँ वो वहाँ पर जॉब कर सकती हैं, वहाँ पर नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना। सिलेबस तो लगभग सब में वही रहता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वेटेज भी उसी की होती है। और ये जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो चलिए, मैंने आपको बहुत कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ पर जाके पूरा नोटिफिकेशन आराम से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं केवल उनमें इस वीडियो का अगर आप शेयर कर देंगे, दैट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस और कंटेंट चाहिए हमारे चैनल के थ्रू, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन मिलने तक पीछे मत हटना। थैंक यू।